तो चलिए भी एक बार जुड़ेंगे और सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सम श्रुति भिन्नार्थ शब्द। इसको सुनने में जो लगते तो समान हैं, पर उनके अर्थ में अलग अलग होता है, बदलाव होता है, स्पेलिंग वर्तनी में हेर फेर होता है। जैसे तुम लोग इसको क्या नाम से जानते हैं? सम श्रुति भिन्नार्थ शब्द। और अभी एग्जाम में कुछ ज्यादा ही प्रचलन में है सम श्रुति भिन्नार्थ शब्द। ठीक है, इसका हेडिंग क्या डालना है हमें? सम श्रुति भिन्नार्थ शब्द। इसका मतलब जो सुनने में समान लगे पर अर्थ उसके भिन्न होते हैं, उसको हम सम श्रुति भिन्नार्थ कहते हैं। या एक और इसको नाम से जाना जाता है शब्द युग्म। आजकल इसको एक और नाम से जाना जाता है शब्द युग्म। मतलब दो शब्दों का जोड़ा होता है और उनके अर्थ जो हैं अलग अलग हैं, आपको पहचानने होते हैं। जैसे चलो एक दो एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, कभी कभी मैंने आपको बताया था, कुछ कुछ पढ़ाती हूँ तो मैं आपको बताई थी लूटना, और एक होता है आपका लूटना। छोटा और बड़ा ऊ का ही फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है? या मैं आपके सामने लिखूं पिता और एक लिखूं मैं पीता, एक लिखूं मैं गिरी और एक लिखूं मैं गिरी। क्या डिफरेंस होगा इनमें, बताओ? कई ऐसे शब्द आपको देखने को मिलते हैं, जैसे अरी और आरी। आरी, ठीक है, आरी भी बोलते हैं, आरी बड़ी की मात्रा भी होता है, आरी ऐसा वाला बड़ी की मात्रा वाला कर सकते हो। तो जैसे हम लिखते हैं अली और आली। आ रहा है समझ में? सिमिलर लग रहे हैं ना ये सारे शब्द। अनिल और अनल। एक होता है अवधि और एक होता है अवधि। अवधि अवधि दोनों ही अवधि बोली जाती है ना। बहुत सारे शब्द आपको देखने को मिलते हैं। एक कुशासन, यहाँ डैश का प्रयोग करेंगे, और एक कुशासन, यहाँ डैश का प्रयोग करेंगे। तो अब आपको मैंने ऐसे बहुत सारे शब्द लिख दिए, लिखने में कैसे लग रहे हैं? ये बिल्कुल सेम लग रहे हैं, ठीक है। अब जैसे अब्ज देख लो और अब्द देख लो, आ रहा है डिफरेंस समझ में? तो ये सुनने में और दिखने में एक जैसे लगते हैं, पर इनके अर्थ में बहुत फर्क है। ये लूटना होता है स्वयं के लिए, जब स्वयं लूट जाते हैं, हम खुद लूट गए। ये होता है जब हम दूसरे को लूटते हैं, तो दूसरे को जब लूटा जाता है तो ये वाला हो जाता है। पिता माने आपको पता ही है, पिताजी, और ये क्रिया है। गिरी और गिरी, ये गिरी माने गिरना, क्रिया है, और ये गिरी पहाड़ है। अरी माने दुश्मन, और आरी माने काटने का, क्या होगा? अस्त्र की शस्त्र? शस्त्र, काटते हैं ना। अब्ज माने कमल और अब्द माने बादल, ठीक है। और मैं अवधि भी कर सकती हूं, तो अवधि का मतलब क्या हो जाएगा? समुद्र। अली माने भौरा और आली माने सखी। अनिल माने आग, अनल माने हवा। अवधि भाषा है और अवधि समय के अंतराल को भी कहते हैं। कुशासन बुरे शासन को कहते हैं, और कुश आसन, कुश से बना हुआ आसन। आ रहा है समझ में?
तो इनको हम कहते हैं सम श्रुति भिन्नार्थ शब्द, जिसमें हम लोग सुनने में एक जैसा लगता है पर इनके अर्थ भिन्न होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे देखोगे बेल और बैल। बेल का मतलब होता है एक फल का नाम। बेल, अभी गर्मियों में क्या करते थे हम, उसका जूस बनाकर पीते थे, है ना। बेल का जूस सुना होगा, बहुत अच्छा होता है, ठंडा होता है, शरीर के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पावरफुल भी होता है। और बैल का मतलब होता है गाय का पुल्लिंग। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 मात्रा, इसमें 1 मात्रा। भारती और भारतीय। सरस्वती का पर्यायवाची है भारती, और भारतीय भारत में रहने वाले नागरिक को कहते हैं। भित्ति और भीति। भित्ति इतना फर्क है, और भीति, भित्ति का मतलब होता है दीवार या छत को भी हम भित्ति कहते हैं, और भीति का मतलब होता है डर या भय। मणि और मणि। मणि माने होता है बहुमूल्य पत्थर। मणि आप जानते हो, मैंने मणि, नाग मणि होता है, नाग के सर पे मणि होती है। मणि माने गर्व या अभिमान को कहते हैं, ठीक है, मणि। दर्प भी गर्व को कहते हैं। मद, मद नशा को कहते हैं, मतलब मतवाला, ये मद है, मद माने नशा भी होता है। पर ये मद और मद्य में फर्क है, ये होता है मद्य, इसका मतलब होता है शराब। मध्य, इसका मतलब होता है आपका बीच में, ठीक है। मरुत और मरत। मरुत मारुति नंदन को कहते हैं, मतलब वायु देवता को। मरत मरने की स्थिति को कहते हैं। मर्ष और मर्ष। मर्ष जो है विचार विमर्श वाला मर्ष है, और ये वाला मर्ष सहन, शांति और धैर्य का मर्ष है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। मातृ, मातृभूमि, माता का। मात्र, केवल, मुझे मात्र 2 रुपए चाहिए। मृत, वह मृत घोषित कर दिया गया, मरा हुआ। मृत, मिट्टी को भी कहते हैं। तो मृत मृत 2 चीज़ें हैं, आप वाक्य के आधार पर ध्यान देंगे कि वो मृत मरा हुआ है या मृत मिट्टी है। मेला और मेला। मेला उत्सव पर लोगों का इकट्ठा होना। अरे आजकल तो नवरात्रों का मेला लगा है, और अरे यार तूने तो कपड़े मैले कर दिए, गंदा। यक्ष, देवताओं का एक वर्ग है जहां पर देवता रहते हैं, ठीक है। आगे, यक्ष माने देवताओं का रहने का, है ना, देवताओं का एक पूरा वो है ना, देवताओं के एक वर्ग को कहते हैं यक्ष। अक्ष धुरी को कहते हैं, और अक्ष का मतलब आंख भी होता है, ठीक है। तो अक्ष का मतलब आंख भी होता है, क्लियर है। राजी और राजी। राजी माने कतार या श्रेणी, कि वह राजी में लगा हुआ है, तो कतार में लगा हुआ है। राजी, राजी, मैं शादी के लिए राजी हूं, है ना, अनुकूल, सहमत और सम्मत। लक्ष्य माने, लक्ष्य का मतलब होता है लाख या 100,000। एक होता है लक्ष्य, मतलब जो अपने क्या कर रहा है, अपने उद्देश्यों के लिए, अपने लक्ष्य, अपने, जैसे तुम लोग का लक्ष्य है नौकरी पाना। लगन और लग्न। लगन माने धून, जैसे तुम लोग को धून है अभी कि कैसे भी करके एग्जाम क्वालिफाई करना है। लग्न का मतलब होता है शुभ मुहूर्त, अरे किस लग्न में तेरा विवाह हुआ है। लपट और लिपट। लपट माने ज्वाला, और लिपट माने लिपटना या चिपकना। लूटना और लूटना। छोटा ऊ है तो स्वयं लूट गए, और बड़ा ऊ है तो किसी द्वारा लूटना। विष और विष। विष का मतलब होता है कमल नाल। कमल होती है ना, ऐसे कमल होता है, देखा होगा तुमने, ऐसा करके। इतना सुंदर तो मुझे नहीं आता है, बट हाँ, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। और ये जो नाल होती है, लंबी होती है, इसको कमल नाल को विष कहते हैं। विष माने जहर भी होता है। शब, शबनम से बना हुआ शब्द है। शबनम भी रात को कहते हैं, शब।
और सब का मतलब होता है संपूर्ण या समग्र। सती और सदी, सती माने प्रतिव्रता, प्रतिव्रता स्त्री, जैसे माँ शिव जी की पत्नी थी सती। सदी, सदी शताब्दी को कहते हैं। शत अब्द मतलब 100 साल के समूह को कहते हैं। शाख और साख, शाख माने शाखा, पेड़ की शाख होती है, और साख प्रतिष्ठा को कहते हैं। शीत और शीत, शीत और शीत, शीत माने दुर्बल या धारदार भी कहते हैं। जैसे तलवार शीत है मतलब धारदार है। अरे तेरा लड़का तो दुर्बल है, तो तेरा लड़का शीत है, ठीक है। और ये बड़ा ई वाला ठंडा, शीत लहर चल रही है। श्वेत सफेद को कहते हैं, उजाला रोशनी। स्वेद पसीना को कहते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। श्रवण, श्रवण माने सुनना। श्रवण आपको पता है नाम भी है ना। श्रवण, बौद्ध सन्यासी को श्रवण कहते हैं। स्रोत, निकासी धारा या साधन को स्रोत कहते हैं, कि किस स्रोत से गई है वो। स्रोत माने कान, स्रोत कान को, स्रोत माने कोई भी किस जरिए से गई है। सर्वदा, हमेशा को कहते हैं। सर्वथा, सब तरह से। सदेह, देह के साथ। संदेह, शक या संशय, ठीक है, शक कर रहा है। सुधी, सुधी माने समझते हो, तुझे सुधी नहीं है ना। सुधी साधु, विद्वान, बुद्धिमान। और एक सुधी का मतलब स्मरण। सुधी विद्यमान, सुधी शुद्ध से बना हुआ है, स्मरण। सुकर और शुकर, सुकर का मतलब होता है आसानी से, सरल से। जैसे सुलभ, आसानी से प्राप्त होना। सुकर आसानी से करना। शुकर माने सुअर, ध्यान रखिएगा, शुकर का सुअर होता है। सुवन, सुवन माने पुत्र। सुमन माने फूल। सूची और सूची, इसमें बड़ी की मात्रा है तो आपको ध्यान रखना है। विषय क्रम या सुई को भी सूची कहते हैं। और एक होता है, अरे यार मुझे सूची बना के दे, क्या क्या चीज चाहिए, तो आपको सूचना देना। शेर और शेर, शेर तोलने का उपकरण, कितने शेर चाहिए, मुझे 1.25 शेर चाहिए, ठीक है। सैर सपाटा, घूमने वाला। शेर, जंगल का राजा, ठीक है। और एक शेयर मार्केट भी होता है, शेयर मार्केट। सेव, बेसन का पकवान है जिसको हम नमकीन कहते हैं, है ना। सेब एक फल है। हंस और हंस, हंस हंसना, हंस एक पक्षी है, और हंस हंसना है, क्रिया है। हृद, हृदय, और हृद तालाब। ध्यान रखेंगे इसमें री लगा हुआ है, इसमें र लगा हुआ है। तो री आएगा हृद तो हृदय, और हृद आएगा तो तालाब। छत माने घायल, जैसे अक्षत बोलते हैं, तो अक्षत का मतलब एक तो चावल भी होता है, और अक्षत का मतलब एक बिना घायल भी होता है। छप्पे एक मात्रिक छंद है, और छप्पर आपको पता ही है, हम ऊपर जो फूस की छान होती है उसको छप्पर कहते हैं। छात्र शिष्य या विद्यार्थी को कहते हैं, और छात्र क्षत्रिय को कहते हैं। छेक, छेकने की क्रिया है, और छेक पालतू पशु या अनुप्रास अलंकार का एक भेद भी छेक को कहते हैं। जक, जक का मतलब क्या होता है, जक, जक माने बोलते हैं ना किसी चीज का जक नहीं है तुझे, जक माने हट, किसी चीज की धून। जंक, जंक, जंक नहीं है, जक है ये, जंक मत बोलते हैं, जंक होता है अलग, जो लोहे में लगता है जंक, ये है आपका जक। जक माने हार, पराजय या नीचा दिखाना। जगत, जगत एक तो पूरा था और एक आधा था, यह आधा था वाला तो संसार होता है, पर जगत जो जितना गत में गया हुआ है, कुआं, ठीक है। तो ध्यान रखो, कुएं के चबूतरे को जगत कहते हैं। परोक्ष,
जफर, जफर और जफर, जफर और जफर। परोक्ष बातें करने की विद्या जो होती है उसको हम जफर कहते हैं। जफर, जफर माने विजय या सफलता प्राप्त करना। जमन, जमाना, जमन माने भोजन या आहार, जमन, है ना। और जमाना समय या काल को कहते हैं। जरी, जड़ी बूटी को कहते हैं या जड़ वृद्ध को भी कहते हैं, और जड़ से ही जरी बना हुआ है। अजर अमर बताया था ना तुम लोग को अभी थोड़ी देर पहले। जरी तो सुनहरे तारों का बना हुआ, जैसे सूट में जरी का काम है बोलते हैं, वो वाला जरी। जानी, छोटी ई की मात्रा है तो पत्नी या भार्या दोनों ही पत्नी होती हैं। और जानी, जान का या प्राण से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। तू मेरा जानी है, जानी दुश्मन है, जानी दोस्त है ना। जाया, जाया मैंने पैदा किया। जाया माने नष्ट या बर्बाद किया। निर्धन, धनहीन। घरनी, गृहिणी। घरनी, धरनी धारण करने वाली, मतलब पृथ्वी को कहते हैं। धरा, धरा को धारण करने वाली। अपकार, बुराई। उपकार, भलाई। हार, गले का आभूषण। और एक हार क्या होता है? हार जाना, पराजय। देव, देवता। दैव, भाग्य, ठीक है। धरा, पृथ्वी। धारा, प्रवाह। ये सब इजी हैं, थोड़ा स्पीड ले रही हूं मैं। नीति, आचार संहिता। और नेति, दही के मथनी की रस्सी होती है, ऐसे नेति रस्ते ना, ऐसे ऐसे करके, उसको बोलते हैं। परीक्षा छोटी की मात्रा है तो कीचड़ को परीक्षा कहा जाता है, परीक्षा। और परीक्षा जो होता है वो जांच को कहते हैं। पुष्कल और पुष्कर। पुष्कल माने पर्याप्त, इतना इनफ है मेरे लिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ये पुष्कल है मेरे लिए। पुष्कर माने सरोवर, तालाब या एक तीर्थ स्थान को कहते हैं। अभ्यास, अभ्यास, अभी जमा आस मतलब निकट होना। अभ्यास, अभी जमा आस, किसी काम को बार बार करना। आमीत, अधिक या बेहद, बहुत ज्यादा, इतना प्यार करना जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अमित। अमीत, अ माने नहीं, मीत माने दोस्त, जो मित्र नहीं है, क्या है? शत्रु है। अम्ब, माता को कहते हैं। अम्बु, जल को कहते हैं। अम्बुज, कमल को कहते हैं। अम्बूद, बादल को कहते हैं। और अम्बुधी, सागर को कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अम्ब, अम्बू, अम्बुज, अम्बूद, अम्बुधी। आयश माने अयश, आ माने नहीं, यश माने ख्याति, अपयश। अयश माने लोहा, अयस्क भी कहते हैं इसको। आसन माने भोजन होता है, ध्यान रखना। और आसन माने बैठने की जगह, यह आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेगा। अनु, जैसे अनुज बना हुआ है तो अनु उपसर्ग है। अनुज माने पीछे जन्मा हुआ, एक उपसर्ग है। अणु माने पदार्थ का छोटा सा भाग, जैसे सुना होगा, अणु का तो बहुत प्रयोग करते हैं। अवृत्ति मतलब बेकारी। आ माने नहीं, वृत्ति माने कामकाज, जो कामकाज नहीं करता है वो बेकारी है, जो कमाता नहीं है। आवृत्ति माने दोहराना। अभय, जो निर्भय, जो किसी से नहीं डरता। उभय, उभय माने दोनों, उभय माने दोनों, जैसे उभय अलंकार सुना होगा, सॉरी, उभया अलंकार मतलब जो दोनों अलंकार में शब्दालंकार अर्थालंकार है। उभयलिंग, उभय लिंग का मतलब क्या होता है? जो दोनों लिंगों में हो, तो हम लोग उभय का मतलब दोनों होता है। अवदान, अवदान मतलब किसी चीज को प्राप्त करना, देन या उपलब्धि। अवधान माने ध्यान पूर्वक या मनोयोग। ठीक है। अब माने अभी, तत्काल। आब माने पानी,
जैसे अब्ज बताया था, इसी से बना हुआ है। ठीक है। आप अलग, माथे पर लटकते बाल जो होते हैं ऐसे वाले, इनको हम अलग कहते हैं। और अलग का मतलब होता है भिन्न। अभिसार, अभिसार का मतलब प्रिय, प्रिय से मिलने का स्थान। और अभिसार ध्यान रखेगा। और अभिसार आक्रमण करना। अर्घ्य हवन सामग्री। अर्घ जल दान देना, जैसे सूर्य को चांद को अर्घ देते हैं। आलोक, अलोक, अ माने नहीं, लोक माने जहां लोग नहीं होते हैं, निर्जन, अदृश्य। आलोक्य असाधारण, जो इस लोक का नहीं है। ठीक है। आलोक भी होता है, ध्यान रखेगा। आलोक का मतलब होता है रोशनी, सफेद, उजाला। अध्रुव, जो अस्थिर है, जो चल नहीं सकता। आधूष, जो गले का एक रोग है, ध्यान रखिएगा, अधूष माने। अध्ययन, अधिजमा अयन माने पढ़ना या पढ़ाई करना। और एक होता है अध्यशन, असन माने अभी बताया था मैंने, भोजन होता है। और अधिक भोजन करना अति भोजन होता है, अध्यशन। गूथना माने सिलना होता है, कपड़ा सिलने को गूथना कहते हैं। और गूदना माने मसलना, आटा गूदना होता है। आगार और आकार, आगार माने भंडार, आकार माने आकृति, और आकर माने खजाना होता है। बस इस पेज को करते हैं। ठीक है, बाकी फिर हम कल करेंगे। ठीक है, चलो भाई। कीड़ा, कीड़ा का मतलब क्या होता है? कीड़ा का मतलब सबको पता है, कीट। और क्रीड़ा का मतलब होता है खेल। गड़ी, दबी हुई, गड़ी हुई। और घड़ी माने पल, समय बताने का यंत्र। आदि माने आरंभ। और ये वाला आदि जो होता है, इसका मतलब आदत या लत। आधि माने पीड़ा। और आति माने आना की क्रिया है। आसी अगर छोटा ई है तो तलवार, और बड़ा ई है तो एक नदी है, काशी की एक नदी है जिसको हम असी कहते हैं। बहुत बार आता है ऐसा क्वेश्चन, ध्यान रखेगा। कोट, कोट हम किला को भी कहते हैं और गढ़ को भी कहते हैं। और कोटि हम करोड़ को भी कहते हैं, कोटि कोटि नमन। ठीक है। कोश शब्द संग्रह को कहते हैं, और कोश खजाना को कहते हैं। इत्र सुगंध को कहते हैं। इतर इतरेतर दूसरे को कहते हैं। उपेक्षा अनादर को कहते हैं। अपेक्षा तुलना को कहते हैं, राम की अपेक्षा श्याम ज़्यादा सुंदर है। उद्यत तैयार होना। आहूत निमंत्रण करना। आहुति होम या बलिदान देना। आसन बैठने की वस्तु। आसन्न निकट, जैसे हम आसन्न भूतकाल पढ़े थे। आवास निवास स्थान। और आभास मतलब महसूस करना। आयत, आयत जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसको आयत कहते हैं। और आयात जो बाहर से सामान मंगवाते हैं। आश्रुत सुना हुआ। आश्रुति सुनना या ग्रहण करना। अब इसमें देखोगे, अरी या आरी, अरी हो या आरी हो, दोनों शत्रु या युद्ध होता है। और आरी का मतलब लकड़ी काटने का एक यंत्र। इति माने समाप्त कर दिया, इति श्री माने खत्म। और एक इति बड़ी वाला होता है जिसमें देवी आपदा कहते हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी देवी आपदा, इति। ठीक है। अब इसमें देखो कितने पेज हमने कर लिए हैं। इसमें हमने किए हैं, एक मिनट रुकोगे भाई, यहाँ तक तो कर चुके हैं। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ करना है। तो भाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको, है ना, क्योंकि समय समाप्ति का घोषणा हो रहा है। और बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी जुड़े। अगर नहीं समझ आया, कुछ दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है।